Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about digestion and absorption. Digestion and absorption में लास्ट तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी जिसमें आपका माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन था. देन एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपका माउथ में बक्कल कैविटी में जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स थी एंड आपका लिवर एंड पैंक्रियाज, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट. एंड नाउ जो हम लोग लास्ट येस्टरडे लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपका था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आपका इंजेशन आपने कंप्लीट कर ही लिया था, स्वेलोइंग एंड डेग्लूटेशन ये भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, एंड डाइजेशन हम जो बात कर रहे थे वो डाइजेशन था. ये आपका लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया था तो मैंने कहा था कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके तो ये आपका डाइजेशन है जिसमें आपका एक डाइजेशन की डेफिनेशन थी. ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड. कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइज होते हैं इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोलाइज होते हैं इनटू ग्लूकोज में, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स में, फैट मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में. यही हम लोगों ने डिस्कस किया था. नेक्स्ट जो आप लोग का था काइंड ऑफ डाइजेशन. काइंड ऑफ डाइजेशन में हम लोग के 2 कैटेगरी था इसमें. फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड वन इज़ केमिकल डाइजेशन. तो मैकेनिकल डाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो आपका ब्रेकिंग ऑफ सॉलिड पीस इनटू मिनट डिजॉल्व पार्टिकल्स में हम उन्हें तोड़ेंगे. सॉलिड पीस है उनको छोटे छोटे डिजॉल्व पार्टिकल में तोड़ते हैं एंड प्रिपेयरिंग फूड फॉर केमिकल डाइजेशन. और फूड किसके लिए बनाते हैं, प्रिपेयर किसके लिए करते हैं, केमिकल डाइजेशन के लिए. नेक्स्ट आपका था चर्निंग ऑफ फूड फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एंजाइम. फूड का चर्निंग करना एंड उसको प्रॉपर एंजाइम की मिक्सिंग के लिए प्रॉपर करना उसको, ठीक है ना. नेक्स्ट था मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जो आपका फूड है फूड का जो मूवमेंट है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलोंग मूव करता है. नेक्स्ट जो था केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन में हम लोगों ने इसमें कुछ हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स पढ़े थे जिसके आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीनेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना. नेक्स्ट आपका प्रोटीन, लाइपेज, न्यूक्लियस इन सबको हमने डिस्क्राइब किया था. नेक्स्ट आपका था फिर डाइजेशन इन बक्कल कैविटी. डाइजेशन इन बक्कल कैविटी तो आपका स्टार्च का यहाँ पे डाइजेशन हुआ था. 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हुआ था आपका बक्कल कैविटी में. एंजाइम कौन सा था, सलाइवरी एमाइलेज. एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज था जिसमें आपकी कौन कौन सी ग्लैंड थी, सलाइवरी ग्लैंड कौन सी थी, आपकी सलाइवरी ग्लैंड थी. फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है ना. नेक्स्ट आपका है डाइजेशन इन स्टमक. ओके फिर आपका नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हमने स्टमक का भी डाइजेशन पढ़ लिया. इसमें आपका प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, गैस्ट्रिक ग्लैंड थी उसमें, ठीक है ना. गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपके चीफ सेल्स वगैरह एंड पेप्टिक सेल्स वगैरह ये सब थी, ठीक है ना. नेक्स्ट जो आपका है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इसमें भी आता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन. तो मूवमेंट जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मस्कुलर लेयर है उसमें मूवमेंट जनरेट होता है एंड हेल्प इन चर्निंग द फूड. और किस में हेल्प करता है, ये फूड की चर्निंग में हेल्प करता है. ओके गॉट इट पॉइंट. नेक्स्ट आपका है अब आपका डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने मैकेनिकल डाइजेशन पढ़ लिया. तो अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन. ओके वेट जस्ट वेट. ओके दिस केमिकल डाइजेशन, ठीक है ना. तो केमिकल डाइजेशन में आपका केमिकल डाइजेशन काइम पास्ट. क्या पास होता है, काइम. अच्छा व्हाट इज अ काइम, हाँ व्हाट इज अ काइम. तो जो आपका बोलस होता है, ठीक है ना, बोलस कैसे बनता है, मैंने कहा था जो आपका फूड है
आपका क्या है, फूड प्लस जो सलाइवरी एमाइलेज जो आपके एंजाइम्स है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना, सलाइवरी एमाइलेज जो आपका एंजाइम है, दोनों मिक्स करते तो क्या बनाते हैं आपके, बोलस बनाते हैं। बोलस प्लस जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है ना, क्या है आपका गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, जो आपका स्टमक में जो एंजाइम्स मिलते हैं, तो एंजाइम्स हैं वो मिक्स करते हैं बोलस में, तो क्या बनाते हैं आपका, काइम बनाते हैं। गॉट इट दिस पॉइंट। मैंने क्या बोला, बोलस में अगर जो आपका स्टमक है उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं, तो स्टमक में पाए जाने वाले एंजाइम अगर बोलस से मिक्सअप करते हैं तो क्या बनाते हैं, काइम बनाते हैं। तो काइम पास्ड फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए कितना अच्छा पॉइंट लिखा है, काइम पास होता है कहाँ से, स्टमक से, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इज एक्टेड अपॉन बाय द बाइल। और इस पर कौन काम करता है, किसके द्वारा काम किया जाता है, बाइल के द्वारा इस पर काम किया जाता है। और किसके द्वारा, पैंक्रेटिक जूस। और किसके द्वारा काम किया जाता है, पैंक्रेटिक जूस। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है ना। अच्छा, बाइल किससे निकलता है आपका, लिवर, इसको लिवर बाइल का सिक्रेशन करती है एंड गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करते हैं। पैंक्रेटिक जूस कहाँ से निकलेगा, पैंक्रियाज से। इंटेस्टाइनल जूस आपका इंटेस्टाइन से। गॉट इट पॉइंट। बाइल एंड पैंक्रेटिक जूस आर प्रोड्यूस इनटू ड्यूडेनम। बाइल और पैंक्रेटिक जूस कहाँ पे पोर होते हैं, कहाँ पे आके गिरते हैं आपके ड्यूडेनम में, ठीक है ना, कहाँ पे गिरते हैं आपके ये ड्यूडेनम में। बिकॉज स्टोमक के बाद जो आपका पार्ट होता है वो ड्यूडेनम ही होगा, ठीक है ना। और स्टोमक के आपके यहीं पे क्या था, आपका पैंक्रियाज था, तो कहाँ पे आएंगे, बाइल एंड पैंक्रेटिक जूस आपके ड्यूडेनम में। ओके, नेक्स्ट आपका है बाइल सर्व्स फॉलोइंग फंक्शंस। बाइल कई सारे फंक्शंस करते हैं, जिसमें आपका बाइल न्यूट्रलाइज HCl। जो आपका HCl है, जो काइम में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसको न्यूट्रलाइज करता है। कौन करता है, बाइल। कहाँ से निकलता है, लिवर से, ठीक है। एंड मेक्स इट अल्कलाइन। और इसको कैसा बनाता है, अल्कलाइन बनाता है। कैसा बनाता है इसको, अल्कलाइन बनाता है। pH कितना होता है, 8.0 से 8.6। इट इमल्सीफाई फैट। बाइल फैट को इमल्सीफाई करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमल्सीफाई, ब्रेक डाउन फैट। फैट का ब्रेक डाउन करना, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन करना इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स में, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में फैट का ब्रेक डाउन करना, इट इज अ इमल्सीफाई। इट एक्टिवेट्स पैंक्रेटिक एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये पैंक्रेटिक एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज को एक्टिवेट करता है। मतलब पैंक्रियाज से जो पैंक्रेटिक लाइपेज निकलता है, इंटेस्टाइन से जो इंटेस्टाइनल लाइपेज निकलता है, दोनों को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फैट। ये किस में हेल्प करता है, जो डाइजेस्टेड फैट है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, चलिए ये आपका बाइल था। नेक्स्ट अब आप बाइल को देख लीजिए। जस्ट बेटा दिस बाइल, ओके, देखिए इसमें वेट जस्ट सेकंड मिनट, सॉरी, देखिए ये है आपका फैट, ओके, स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट्स प्लस बाइल, देखिए फैट प्लस बाइल, ठीक है ना। बाइल कहाँ से निकलता है आपका, गॉल ब्लैडर सीक्रेट्स को क्या करता है, गॉल ब्लैडर इसका सीक्रेशन करता है, ठीक है ना। फैट प्लस बाइल क्या होगा, इमल्सन होगा, मतलब किस में चेंज हो जाएगा, ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर जब बाइल का सीक्रेशन करता है तो फैट बाइल से मिलता है और इसका इमल्सन हो जाएगा। इमल्सन का मीन्स होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बाइल इमल्सीफाई फैट। बाइल इमल्सीफाई करता है फैट को, आई नो, है ना, यू नो। लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ फैट, जो फैट का जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम करता है, एंड ब्रेक्स दैम अप इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। और ये जो आपका फैट है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका सरफेस एरिया इंक्रीज फॉर एक्शन ऑफ लाइपेज। ये इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किसके लिए? लाइपेज के एक्शन के लिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपने बाइल पढ़ा, ठीक है ना। अब आपका आता है पैंक्रियाटिक जूस। जस्ट वेट, इट हैज, सॉरी ये क्या हुआ, ओके, इट हैज पीएच, ये पीएच कितना रखता है ये अपना 7.5 से 8.5 एंड कंटेन्स 3 इनएक्टिव प्रोटीनेज, ठीक है ना। और 3 आपके इनएक्टिव प्रोटीनेज एंजाइम्स भी होते हैं इसके पास। 3 इनएक्टिव प्रोटीनेज एंजाइम होते हैं। कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है ना। ये इनएक्टिव एंजाइम जो कहाँ मिलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस से मिलते हैं। एंड आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज आपका पैंक्रियाटिक जूस से मिलेगा। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है ना। पैंक्रियाटिक लाइपेज को हम स्टेप्सिन बोलते हैं, डीएनएज एंड आरएनएज। नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ फैट आपका बक्कल कैविटी में है, ठीक है ना। तो सलाइवा कंटेन नो लाइपेज, सलाइवा के पास कोई भी लाइपेज नहीं होता है। देयरफॉर, इसलिए नो फैट डाइजेस्ट अकर इन बक्कल कैविटी, इसलिए बक्कल कैविटी में कोई भी फैट का डाइजेशन नहीं होता बक्कल कैविटी में, बट आपका स्टार्च का डाइजेशन होता है। और किसके कारण होता है? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना। स्टमक, गैस्ट्रिक लाइपेज हाइड्रोलाइज्ड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इनटू मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। जो आपका गैस्ट्रिक लाइपेज है, ठीक है ना, जो आपका स्टमक से निकलता है, वो किसको हाइड्रोलाइज करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट को मोनोग्लिसराइड में एंड फैटी एसिड्स में। हम फैट का डाइजेशन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट जो बाइल आता है इसके ऊपर, मतलब बाइल, ठीक है, इस पर रिएक्ट करेगा तो इमल्सिफाइड करेगा फैट को। इमल्सिफाइड फैट है पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा, देन फैटी एसिड डाइग्लिसराइड में टूटेगा। डाइग्लिसराइड में पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा, फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड में टूटेगा, ठीक है ना। मोनोग्लिसराइड पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा, ठीक है ना। इमल्सिफाइड फैट पर इंटेस्टाइनल लाइपेज भी काम करता है, तो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपका एक ये और है, बट नो नीड, ये आपका है इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस, ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा? बाइल पढ़ लिया आपका, ओके, एंड आपका पैंक्रियाटिक जूस पढ़ लिया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम क्या पढ़ेंगे? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन था, उसका ड्यूडेनम वाला पार्ट था, वहाँ पे कौन आया? बाइल आया, पैंक्रियाटिक जूस आया, ठीक है ना। अब जो आपका नेक्स्ट जूस है, नेक्स्ट आपका एंजाइम है, तो इंटेस्टाइनल जूस, या इसे हम क्या बोलते हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सक्कस एंटेरिकस, ओके। तो इसको भी देख लीजिए। इंटेस्टाइनल जूस इज अल्कलाइन, कैसा होता है आपका? ये अल्कलाइन होता है, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है? 7.5 से 8.3। इसका पीएच कितना होता है? 7.5 से 8.3, ओके। इट इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये किससे सीक्रेटेड होता है आपका? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, इनटू द ल्यूमेन ऑफ इलियम, ठीक है ना, इलियम के ल्यूमेन में। इट कंटेन्स एंजाइम्स, इसके पास एंजाइम्स होते हैं, दैट कैन एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो किस पे काम करता है? ठीक है ना, एक्ट ऑन किस पे करता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है ना। डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट पे जो कंप्लीटेड होता है इन ड्यूडेनम में बाय पैंक्रियाटिक एंजाइम के द्वारा, एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है ना। और आपकी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। दिस एंजाइम आर डाइसैकेराइड, डाइपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ये देखिए, जस्ट वेट, ओके। ये देखिए माल्टोज को, इस पर माल्टेज एंजाइम काम किया तो आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया,
देन आपका आइसोमाल्टेज पे आइसोमाल्टेज काम किया तो आपका ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज पे आपका सुक्रेज एंजाइम, देन ग्लूकोज फ्रक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज है पर लैक्टेज एंजाइम, देन ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लिमिट डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम, ग्लूकोज माल्टोज प्लस माल्टोट्रियोज पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, ये देखिए ड्यूडेनम में आपके सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है ना। ये देखिए ड्यूडेनम में स्टार्च का किसने किया, पैंक्रेटिक एमाइलेज ने, तो ये माल्टोज में कन्वर्ट ड्यूडेनम में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये ड्यूडेनम में हो रहा है, ठीक है ना। पैंक्रेटिक एमाइलेज आया पैंक्रियाज से, एंड प्रोटीन से प्रोटीजेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड में टूटा, फैट पे लाइपेज तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटा। इलियम में देखिए जो आपका माल्टोज था, ठीक है ना, माल्टोज था उसने माल्टेज काम किया, इलियम में हो रहा है ये तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। पॉलीपेप्टाइड्स पे प्रोटीज काम किया तो एमिनो एसिड्स में, फैट पे लाइपेज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, लैक्टोज पे लैक्टेज तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज पे सुक्रेज तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। नोट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट होती है फूड के डाइजेशन की एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन की, ओके। ये मैंने अभी आपको जस्ट डिस्कस किया ही है तो नो नीड, ओके। अब आपका आता है रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है। द काइल entering the large intestine consist of about 75% water, ठीक है ना। काइल एंटर करता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 75% वाटर। इसके पास क्या होता है, जब आपका काइल लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो इसके पास 75% वाटर होता है एंड सम प्रोटीनियस सबस्टेंस होते हैं, अलॉन्ग विथ कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, रेसिड्यू, ठीक है ना। एज द वेस्ट मटेरियल मूव थ्रू द कोलोन, वेस्ट मटेरियल मूव कहाँ करता है, कोलोन में, वाटर इज एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब वेस्ट मटेरियल, अब आपका लार्ज कोलोन पार्ट थे ना, तो ट्रांसफर असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आपका डिसेंडिंग कोलोन था, ठीक है। तो कोलोन में ये एंटर करता है, वाटर इज एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक एस्चेरिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलिस रिसाइडिंग द ह्यूमन कोलोन फीड ऑन प्रोटीन कंटेंट ऑफ द काइल। ये काइल के प्रोटीन कंटेंट पे फीड करता है। ब्रेकिंग दैम इनटू एमिनो एसिड, जो किसमें कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, एमिनो एसिड में। वाइल आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, जो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, आपके ब्लड में। कोलोन बैक्टीरिया ऑल्सो सिंथेसिस या सिंथेसाइज विटामिन बी एंड के। कोलोन बैक्टीरिया किसका निर्माण करते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन के का। दे कन्वर्ट बाइल पिगमेंट इनटू ब्राउन पिगमेंट, जो कन्वर्ट करते हैं बाइल पिगमेंट को किसमें, ब्राउन पिगमेंट में। दैट गिव कलर टू द फीकस, जो फीकस को क्या क्या प्रदान करते। अच्छा ये काइल, ठीक है ना, व्हाट इज काइल। इस काइल का, ये काइल जो आपका होता है वो काइम से बहुत अलग है, ठीक है ना। तो काइल का मीनिंग क्या होता है, द अल्कलाइन डाइजेस्टेड एंड फाइन पेस्ट ऑफ फूड। ये क्या होता है, अल्कलाइन एंड डाइजेस्टेड, ठीक है ना, जो डाइजेस्ट हो चुका होता है तो अल्कलाइन होता है, एंड डाइजेस्टेड फाइन पेस्ट होता है फूड का, ठीक है ना। अल्कलाइन होता है एंड फाइन पेस्ट होता है फूड का, कहाँ पे, इन द इंटेस्टाइन में। इसे हम क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, द अल्कलाइन डाइजेस्टेड एंड फाइन पेस्ट ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड काइल, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट देखिए, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सम टाइम प्रोड्यूस करते हैं फॉल स्मेलिंग, ठीक है ना, ये फॉल स्मेलिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड एंड गैसेस।
और गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। विच गिव करेक्टरिस्टिक्स ओडोर टू फीकस, जो किसकी स्मेल होती है, आपकी गंध होती है, फीकस की गंध होती है, ठीक है ना। जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फॉल स्मेलिंग एंड गैसेस गिव करेक्टरिस्टिक्स, जो किसी करेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी फीकस के ओडोर की, ठीक है ना, फीकस की जो गंध होती है, एंड इंटेस्टाइनल गैस। एंटीबायोटिक ऑफन किल सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं वो किल करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया अलोइंग अदर माइक्रोब्स टू ग्रो। और अगर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आपके किल हो जाएंगे तो ये अनुमति देते हैं अदर माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। इससे आपका दिस कॉज बाय डिसेंट्री, इससे आपका डिसेंट्री भी हो सकता है, ठीक है। अब आपका लास्ट ये 1-2 स्लाइड और है, ठीक है, फिर मैं ये आपका लेक्चर फिनिश कर रही हूँ। ये देखिए, अब आपका ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कनाल है। इसमें आपकी ये देखिए, ये माउथ वाला पार्ट, इसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। माउथ में आपका पैलेट, यूवला, टंग एंड टीथ, ठीक है ना। ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड है। इसमें आपका सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी एंड पैरोटिड कहाँ मिलती है, आपकी बक्कल कैविटी मिलती है। ये देखिए फेरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसमें आपका नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स था। देन ये आपका ईसोफेगस है, फूड पाइप, ठीक है ना। ये आपका स्टोमक है, ओके। ये आपका पेंक्रियाज है, दिस लिवर एंड दिस गॉल ब्लैडर। ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये पैंक्रेटिक डक्ट है, दिस आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। इसमें आपका ड्यूडेनम, ये क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है, दिस ड्यूडेनम। देन आपका ये जेजुनम, इलियम, ठीक है ना। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। इसमें आपका ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन एंड आपका डिसेंडिंग कोलोन। ये आपका सिग्मोइड है, ठीक है ना, सिग्मोइड वाला पार्ट है ये। नेक्स्ट आपका रेक्टम और ये एनस, ये अपेंडिक्स, ठीक है ना। इस एलिमेंट्री कैनाल को आपको लर्न करना है, ओके। नेक्स्ट आपका एक और आपका डायग्राम है, इसमें सेम आपका वही है, ठीक है ना। देखिए इसमें आपका माउथ वाले पार्ट में आपका नेजोफेरिंग्स, माउथ, ठीक है ना, मैस्टिकेशन एंड सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, ईसोफेगस। स्टोमक में देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन एंड इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं स्टोमक में। पेंक्रियाज में पेंक्रेटिक एंजाइम होता है, जेजुनम, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, इलियम। ये आपका सिग्मोइड रेक्टम। देखिए लिवर, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट है, ये ड्यूडेनम, असेंडिंग कोलोन, सीकम एंड अपेंडिक्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका डाइजेशन जो था, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ये मैंने आपका फिनिश कर दिया है। अब आपका है एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब हम एब्जॉर्प्शन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में जो आपका डाइजेशन वाला पार्ट था उसको मैंने फिनिश कर दिया है। अब आप लोग एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एब्जॉर्प्शन टॉपिक क्लियर करती हूँ, ओके। थैंक यू।